विवेक जी, इसमें सरकार फैसला नहीं कर रही, ये आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त रहे। एसआईआर का निर्णय किसी राज्य सरकार का नहीं, किसी कलेक्टर का नहीं, किसी केंद्र सरकार का नहीं, एसआईआर का निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग का है। ओके, अब आगे बताओ। जी नहीं, ये तो निर्वाचन आयोग सारे दलों की बैठक बुलाता है। उस बैठक में अगर अखिलेश जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो ये आपत्ति दर्ज कराने में क्या इसके लिए कोई रोक है क्या? कोई ये तो एक बात। दूसरी बात अमिताभ जी, आप देखिए एसआईआर की अधिसूचना जारी होने के बाद उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सरकार अब किसी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सकती है। क्यों 10 डीएम के ट्रांसफर हुए, क्यों 25 करीब एसडीएम ट्रांसफर करे गए अधिसूचना जारी होने के बाद? ये सारी चीजें एक कार्यशैली पे सवाल उठाती है। उसके अगर ये बात अखिलेश जी ने कह दी तो इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को बाकायदा देना चाहिए। ये ठीक, आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, अगर उसने कोई बात उठाई है और वो न्याय के नियम के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो करे। लेकिन वो किस मुंह से करेगा जब वो खुद सरकार को ये रुकना होगा। हो रहे हैं। विवेक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रुकना होगा। एसएन सिंह के पास जाऊं, उससे पहले एक व्यवस्थागत बात विवेक भाई ने उठाई कि एसआईआर लागू हो गया, वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई थी 2 दिन पहले रात को 12 बजे, वो भी, और पंचायत के लिए भी वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश में अमेंड हो रही है, तो वो भी एक प्रक्रिया है। उनकी बात ठीक है, पंचायत उनसे विस्मृत हो गया, मैंने जोड़ दिया। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ट्रांसफर्स हुए आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के, जो उन्होंने कहा कि नियमावली, उसी नियमावली में एक बात ये भी लिखी होती है कि आवश्यक होने पर संबंधित राज्य सरकार जो स्थानांतरण करना चाहेगी उनके लिए उसको आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये भी क्लॉज है। आयोग को लिस्ट भेजी गई कि एसएन सिंह बरेली से उठा के बदायूं भेजे जाना चाहते हैं, ठीक, उसने ओके कर दिया तो एसएन सिंह का ट्रांसफर जारी हो गई। लिस्ट नहीं किया तो इनका नाम हटा के विवेक नारायण जी का कर दिया। आप समझ रहे ना? आप इस गलतफहमी में मत रहो कि अपने मन से कर दिया। कल 28 तारीख, कल शायद 28 थी, 28 तारीख को रात 12 बजे तक की इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी कि 12 बजे तक ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, राइट? इसमें आप कैसे रोक लोगे? कैसे लोग? आपने नोटिफिकेशन पढ़ा ना, हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर आवश्यक समझे कोई ट्रांसफर तो उसको सिर्फ इतना करना होगा कि चुनाव आयोग से अप्रूवल लेना होगा। आप लिस्ट तभी सार्वजनिक करेंगे जब अप्रूवल आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये कहां लिखा है कि आग लग जाए लेकिन आप ट्रांसफर नहीं करेंगे? ये कहीं नहीं लिखा। डीएम चोरी में पकड़ा जाए, बोले ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब ये पूरी चुनाव नतीजा आने के बाद ही हटेगा, ऐसा थोड़े ना लिखा यार। कौन सा चोरी में पकड़ा गया ये आप तो बता। पुराने लोग हैं। नहीं, अरे भाई ये आप गजब बात, कपिश जी भी गजब बात करते हैं कई बार। एसएन सिंह जी आ रहा हूं, सरकार उन्होंने 2 बातें कही, एक मिनट रुक जाइए, 2 बातें कही कि बीजेपी अपने लोग तैनात कर रही। जब आप सरकार में थे तो आपने तीनों भर्ती आयोगों में भाजपा के लोग, आरएसएस वाले भर्ती किए थे, नहीं ना? आपने भी खाटी अपने लोग भर्ती किए थे, ओरिजिनल 100% वाले किए थे कि नहीं किए थे? माध्यमिक शिक्षा में जिसको अध्यक्ष बनाया था, एटा में उसका सम्मान समारोह हुआ, उसने प्रोफेसर साहब के पैर छुए और कहा मैं वचन देता हूं प्रोफेसर साहब के दिशा निर्देश पर आयोग को चलाऊंगा। प्रोफेसर साहब तो कहीं नहीं थे सरकार में, वो माइक पर बोला, माइक पर बोला, माइक पर बोला। आपने क्यों, कहां से भर्ती किए थे? आप भी भाई से, जिस जो सरकार में होगा वो अपने लोगों को भर्ती करेगा। यार ये कौन सी बात हो गई कि यार सरकार में हो के हमको भर्ती नहीं किया? ऐसी बात तो कही ना अपेक्षा रखो। जब आपको जनादेश दिया था तो आपकी जय जयकार थी, आप जिसको तिलक लगा देते थे वो चेयरमैन हो जाता था। अब तो अगले चुनाव तक प्रतीक्षा करनी होगी। अगले में आ जाओ तो फिर चेयरमैन बनाना, और फिर वो लोग माइक पर कहेंगे कि आपके चरणों की सौगंध। ठीक है, आपको हक है। ठीक, चलिए एसएन सिंह जी, मसला वही कि 2.25 लाख बीएलओ जाति के आधार पर बनने चाहिए। अब इसका कितनी जातियां हैं, कितने उपजातियां हैं, कितने गोत्र हैं, फिर कल को मान लीजिए कोई खड़ा हो गया बोले भाई साहब आपने यादव तो बना दिए लेकिन इसमें घोसी और कमरिया का विभाजन नहीं रखा, तब क्या होगा?
एक नई भसड़ शुरू हो जाएगी, एक नया विवाद। नहीं, कई उपजातियां हैं, कई गोत्र हैं, वो अपने को एक नहीं मानते। और मुझे नहीं लगता कि भारत में आज तक कभी ऐसा कहीं हुआ हो कि बीएलओ जैसे स्तर पर यह मांग की गई हो कि जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बीएलओज में। एसएन सिंह देखिए अमिताभ जी, जी, ये कहीं इस तरह से जो मांग अखिलेश जी ने किया है उसी तरह की बात अभी ने किया है, और सारा कुछ आपके डिबेट से ही क्लियर हो जाएगा। जो अखिलेश जी की मंशा है, कपिल जी की मंशा है। मैं ये भी कपिल जी जिस तरह से बंटवारे की बात के नाम है एसएन सिंह, उन्होंने कहा बाबू साहब दर्द क्या हुआ। खान साहब को दर्द इस बात का है कि हिंदू हटाओ और मुस्लिम बचाओ का अभियान चलाना है, इस तरह इसलिए इस बात को करना है। नहीं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने कहा। भाई ओबीसी समाज से हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, केंद्र में 24 लोग ओबीसी समाज से हैं, और आदिवासी समाज से देश की राष्ट्रपति हो रही है, लेकिन हिंदू हटाओ मुस्लिम बचाओ वालों को केवल अपना दिखता है कि भाई कैसे हिंदू हट जाए मुस्लिम बच जाए। आज अमिताभ जी के जिम्मेदार चैनल पे लाखों नहीं करोड़ों दर्शक देखते हैं, देश नहीं दुनिया देखती है। शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? इटावा का एक जगह है सैफई, सैफई में जब 30 लोग एक परिवार के बनते हैं, वहां प्रतिनिधित्व तो किसी और दूसरे को दिए होते, कोयली को दिए होते, कुर्मी को दिए होते, चलिए और खान को भी दे दिए होते तो भी समझ में आता, जुलाहे को दे दिए होते, नहीं देंगे क्योंकि वो सब कुछ परिवार के लिए करना है, इसलिए परिवार की कुर्सी बची रही। इस नाते इस बंटवारे की राजनीति की शुरुआत की गई। मैं अब भी बड़े स्वागत के साथ कहता हूँ, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति भी कहती हैं कि इस देश में सबका विकास होना चाहिए। अंत्योदय की परिकल्पना तो यही है, सब लोग नौकरी में रहें, सब लोग का रोजी रोजगार रहे और सभी पदों पर जाएं। लेकिन जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो वो जुलाहा कहाँ चला जाता है, वो खान कहाँ चला जाता है, वो अंसारी कहाँ चला जाता है, वो घोसी कहाँ चला जाता है, वो दुनिया कहाँ चला जाता है। तब सिर्फ सैफई परिवार और एक कपीस खान साहब प्रवक्ता बनने के लिए आ जाते हैं। प्रवक्ता में भी तो कपीस खान को नहीं, दूसरे को आना चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ सभी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन आप पूछिए ना, 70 साल सरकार रही, नेता कांग्रेस यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको लोगों को शिक्षा देना चाहिए। आपके समय में बहुत सारी ऐसी सचर कमेटी की रिपोर्ट आई और जातियों की रिपोर्ट आई। आप जब शिक्षा नहीं दिए तो ये तो हक मारने का कार्य आपने किया ना। आज मोदी जी अगर एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं तो सभी धर्म की बात करते हैं। लेकिन फिर मैं वहीं आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो किस्सा कुर्सी का है ना, वो इसीलिए ये सारी कहावत है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए। और एमवाई समीकरण अभी हमारे मित्र कर एमवाई समीकरण आपसे बेहतर अमिताभ जी कौन जानता है। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब पत्रकारिता में आए, तब भी आप हम लोग के वरिष्ठ। उस समय एमवाई समीकरण कौन बैठा रहा था? ये संविधान की उस समय कहे कि हमको मुल्ला मुलायम सिंह कहलाना अच्छा लगता है। कौन एमवाई समीकरण बना रहा था जो जय श्री राम का नारा देने पे जेलों में डालने का कार्य करता था? आप बताइए, अल्लाह अकबर कहने पे किसी को जेल में डाला गया? ये करते थे, ये सरकार में नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि आज जब आवाज सबके लिए, बिजली सबके लिए, पानी सबके लिए, सड़क सबके लिए, शिक्षा सबके लिए, सुरक्षा सबके लिए, जब इन मांगों को पूरा किया जा रहा है ना, सरकार नहीं बन रही है, तो कपीस खान साहब को डर हो रहा है। और टीवी चैनल पर बैठ के एसएन सिंह जी को जो प्रवचन बाबू साहब कह रहे हैं। हम बाबू साहब नहीं है, आपने हम भारत के नागरिक का जवाब दिलवाया एसआईआर पे, व्यक्ति है, अच्छे विचार को रखते हैं और व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। एसएन सिंह के नाते सबका प्रतिनिधित्व प्रवचन जो भी पढ़ा लिखा हो, जो जिस पद पे हो उस पद पर जाए। दिक्कत इस बात की है कि अब देश को मुगलों के बहनोई बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लेकिन साहब तीन मुख्यमंत्री बने, बड़े खैरख्वाह हो जाते किसी और जाति से, कल्याण सिंह जी किसी और जाति से, और वर्तमान के मुख्यमंत्री किसी और जाति से, क्योंकि वो जाति की राजनीति उनको सूट करती है कि हिंदुओं के बोलियों से बोल लीजिए, टीवी का समर्थन कर दीजिए, एफआई का समर्थन कर दीजिए, हिंदुओं को गाली दे दीजिए। और केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। केचुआ पाले बैठे हैं, सरकार में केचुआ पाले बैठे हैं। सभी लोग थे, आखिर केचुआ को चयन करने के लिए क्यों परिवर्तन कर दिया नियम? मुसलमानों को क्यों इस देश का सीजेआई को हटा दिया गया? अमिताभ जी इसलिए बताया जाता है तो एक कैबिनेट के मंत्री को उसमें बनाया गया। ये आपको अमिताभ जी इनसे जवाब लेना चाहिए। सत्ता के लिए बच्चे की पैदाइश ही गलत तरीके से कर दी गई तो वो धर्म पुत्र नहीं हो सकता है।
अधर्मज ही पुत्र होगा। और ये चुनाव आयोग अधर्मज पुत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी पैदाइश में एक कैबिनेट मिनिस्टर को सीजेआई को हटा करके लाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। और ये पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी ने नए नियम को बना करके खंडित किया है। आप संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे ले आ चुके हैं, सबमें अपने आदमी बचा रहे हैं, जिसमें आप नहीं बचा सकते थे मुगलों के बहनोई जातियों में बांट दीजिए। आपने बकायदा नियम बदला और वहाँ मुगलों के बहनोई बचाए गए, तो 2017 में के बहनोई है वो बचाए गए, नियम परिवर्तित करके मुगलों के बहनोई को बचाया गया है। इस बात को मानना पड़ेगा कि मुगलों के बहनोइयों को बचाने के लिए बाकायदा सरकार ने नियम बदला है। देना चाहते हैं किस समाज अब ये नहीं पूछना चाहते, ये नहीं बताना चाहते, ये बताइए मुझे, आप बताओ ना 10 में 9 समाज से आने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी और समाज विश्वविद्यालय में नियुक्त होते हैं, मुख्यमंत्री किसी और समाज से, 15 में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसी और समाज से, उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसी और समाज से, सर्व समाज का प्रतिनिधित्व देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जब 21 राज्यों में है, ये जातिवादी धर्म में बांटने वाली सरकार है। ये पहले ही से लोगों को टोपी के आधार पर उनके परिधान के आधार पर पहचान लेती है और ये नियम कानून को बदल लेती है। ये अधर्मज पुत्र इन्होंने पैदा किया है केजरीवाल को। आप पूछिए कि चुनाव आयोग में सीजेआई क्यों नहीं है, जब किसी बच्चे का जन्म ही अधर्मज तरीके से कर दिया गया, तो आपको अमिताभ जी पूछना चाहिए, एहसान सिंह बताओ कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी थी कि अधर्मज पुत्र पैदा किया गया। मुझे नहीं लगता है अमिताभ जी की किसी एक जाति को गलत है, अभी कपिल पारदर्शिता नहीं है, तो यस मैन की नियुक्ति क्यों की गई है केजरीवाल में? ये ज्ञानेश गुप्ता कौन है? ये अमित शाह के इंचार्ज है, ये इनके पोस्टिंग और इनके अपने रिश्तेदारों की पोस्टिंग कौन करवाता है इनके डिपार्टमेंट में? ये आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी उठा करके मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, कपिश भाई को भी, एहसान सिंह साहब को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।